नीतीश के बेटे डिप्टी सीएम हो सकते हैं, बड़ी खबर है इस वक्त की। बड़ी खबर जिसका जिक्र प्रशांत ने किया कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और जेडीयू विधायक दल के बैठक में उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पॉलिटिकल डेब्यू को लेकर लगातार कयासबाजी चल रही थी, एक यात्रा भी निकाली निशांत ने, और इन सब के बीच निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश के बेटे निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। प्रशांत, इसके पीछे कारण क्या है, समीकरण क्या है, पॉलिटिकल फॉर्मूला क्या है? देखिए, एक बात आपको बता दें कि 2005 में जब मुख्यमंत्री बनने यहाँ नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई थी और वो 24 नवंबर 2005 की तारीख थी। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में ये कोशिश की गई थी जो यहाँ पर जातीय समीकरण है उसमें लव कुश को एस्टैब्लिश किया जाए, और लव कुश की शासन व्यवस्था भी कही जा रही थी। लव यानी कुर्मी और कुशवाहा, और आज भी आप देख लीजिए कि कुशवाहा अगर मुख्यमंत्री होगा तो डिप्टी सीएम कुर्मी होगा, यानी ये जातीय समीकरण है। और मंत्रियों में जो नाम होंगे उसमें सारी जातियों को प्रमुखता दी जाएगी, उसकी भागीदारी होगी। और यही कोशिश की जा रही है बिहार में कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग का जो यहाँ पर शासन है, जो ताजपोशी है, वो बरकरार रखा जाए, क्योंकि बिहार में जो पिछड़े वोट हैं उस तमाम वोट को एनडीए की तरफ से खास करके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वो एकजुट बना रहे और वो बीजेपी और जेडीयू के साथ रहे। ऐसे में ये शासन व्यवस्था और ये जो सत्ता की व्यवस्था की गई है उसके पीछे का मुख्य कारण यही है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इससे पहले बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो पूरी व्यवस्था बनी है, जो समीकरण बना है, उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ एक सीएम और एक डिप्टी सीएम होंगे, और ऐसे में निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे जो अब तक की जानकारी है, और सम्राट चौधरी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोक भवन है, लोक भवन में जो तैयारियां की जा रही हैं उस तैयारियों के पीछे की भी एक बात बता दें कि पहले ये कहा गया था कि पटना के गांधी मैदान में ये ताजपोशी होगी, लेकिन बाद में उसको रोक करके लोक भवन कर दिया गया है। और थोड़े मंत्रियों के साथ, जैसे कि जानकारी लिए जो सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी की ताजपोशी होगी, निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, साथ में विजय चौधरी से लेकर जो इंपॉर्टेंट जेडीयू लीडर हैं, जो बीजेपी के विजय सिन्हा से लेकर के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी। खास करके उन चेहरों को जरूर मिनिस्ट्री में शामिल किया जाएगा जो सीएम के रेस में थे, जो लगातार यहाँ पर प्रमुख जो भूमिका निभा रहे थे बीजेपी के बीच में, उनको प्रमुख भूमिका भी दी जाएगी मंत्री पद में। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब तक जो विभाग बीजेपी के पास थे वो विभाग अब स्थानांतरित हो जाएंगे जेडीयू के पास, लेकिन 2 विभाग जिसमें कि गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी के ही पास रहना है। यानी विजय सिन्हा का रोल क्या होगा? नई सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनको कहीं एडजस्ट किया जाएगा अध्यक्ष की कुर्सी या कोई और विभाग देकर? देखिए, विजय सिन्हा भी मंत्री बनेंगे और मंत्री बनेंगे, और उनके भी मंत्रियों की सूची में नाम है और आज उस पर भी मुहर लग जाना है। आप समझ लीजिए सिर्फ विजय सिन्हा ही की नहीं, उनके साथ मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखनदर पासवान, ये जितने मंत्री हैं ये तमाम मंत्री उसमें दोहराए जाएंगे। संजय सिंह टाइगर भी उसमें दोहराए जाएंगे। और एक बात और बता दूं कि कुछ और मंत्रियों के नाम इसमें शामिल होंगे जो नए मंत्री हो सकते हैं। साथ में जेडीयू की तरफ से भी यही होगा। अब तक जेडीयू के 8 मंत्री थे और 8 मंत्रियों के साथ साथ अब चूंकि 15 तक इनको मंत्री पद मिलना है, तो ऐसे में 7 नए चेहरे, जिसमें रत्नेश सदा से लेकर के और भी जो नाम थे शिला मंडल तक को उसमें शामिल किया जा सकता है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। और लेकिन सारे मंत्रियों को शपथ ग्रहण कल नहीं होगा, इसके लिए बाद में तारीख तय की जाएगी। कल लगभग आधे दर्जन मंत्रियों की सूची है सामने जिनको कल शपथ दिलाई जाएगी। साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार चूंकि अभी भी एक करने मार्ग में है, इनके लिए अलग से 7 जो सर्कुलर रोड है वहां का बंगला तैयार हो चुका है।